अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप सब ने देख लिया कि हम बहुत मज़ेदार सी चीज़ें जो है वो बनाने वाले हैं। बेसिकली हम बनाएंगे जो सर्दियों की सौगात होती है ना, मज़ेदार सी, वो बनाएंगे। और वैसे भी अब गर्मी जा रही है ना, तो लस्सी तो लास्ट टाइम पीना बनती है, तो इसलिए आज हमने लस्सी भी बनाई और सारी चीज़ें बनाई थी। तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है। और यहाँ अभी सुबह सुबह हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पे बस मेरे पास एक केक पड़ा था और क्रीम रोल, तो मैंने सोचा इसके साथ ही अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में हम बनाएंगे आज मूली के पराठे, आलू, गोभी और मटर की सब्ज़ी, और एक चीज़ हम बनाएंगे मूली की सब्ज़ी। बस ये 3 चीज़ें जो है वो हम बनाएंगे। साथ में हम बनाएंगे लस्सी मज़ेदार सी। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने मूली को ना वो कर ली थी ग्रेट अच्छी तरह से, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ना वो मैं स्क्वीज़ आउट कर दूँगी। सारा पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। आज हम कच्ची वाली मूली के पराठे बनाएंगे, या मम्मी जो है वो पका कर भी बनाती है, वो हम कभी दूसरे दिन बनाएंगे, तो फिर वो मैं आप सबके साथ शेयर बाद में कर दूँगी। तो यहाँ पे हमने सारा पानी जो है वो मूली का बाहर स्क्वीज़ आउट कर लिया था, और ये देखें कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो गई है। अब हम अपना आटा नेट करेंगे। आटे में मम्मी अजवाइन ज़रूर डालती हैं, और साथ में डालेंगी सॉल्ट और अजवाइन डाल के हमें बस नॉर्मल सा जो हमारा डो रहता है हार्ड सा, वो हमें नेट कर लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट डो हम नेट नहीं करेंगे। और साथ में हमने ये जो गोभी है उसको भी बॉईल होने के लिए रख दिया, और एक साइड में हमने मूली की जो सब्ज़ी हम बनाएंगे उसके लिए हमने मूली और उसके जो पत्ते थे वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए कुकर में, ताकि वो अच्छी तरह से जल्दी से गल जाएँ। तब तक यहाँ पे हम अपना आटा जो है वो नेट कर लेंगे। ये हमारी दही जो है वो भी मम्मी ने सुबह जमा दी थी, जिससे हम लस्सी बनाएंगे। यहाँ पे हार्ड सा हमें आटा जो है, डो जो है वो हमें हार्ड सा नेट करना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो जो है वो हम नहीं नेट करेंगे, ठीक है। पराठों में हम थोड़ा सा हार्ड सा डो रखते हैं, और हमें वैसे भी क्रिस्पी से पराठे पसंद है। तो डो जब हार्ड रहता है तो पराठे क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। हमारा डो जो है वो अच्छी तरह से नेट हो गया। ये देखें कितना ज़्यादा हार्ड है। मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब मीडियम होना चाहिए, ठीक है। इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब हमारा आटा भी नेट हो गया, और साथ में ये देखें गोभी भी मैंने सारी वो कर ली थी, वाटर स्क्वीज़ आउट कर लिया था। साथ में हमने लिया हरा धनिया, बारीक हरी मिर्च, ज़ीरा ले लिया हमने 1 टेबल स्पून, अजवाइन लिए हमने 1 टेबल स्पून, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें। 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स लिए है, और हमने एक बंच हमने हरी प्याज के लिए थे, समझ लें हाफ़ कप ऑफ हरी प्याज हमने लिए। उसका वाइट वाला पार्ट भी डालेंगे और ग्रीन वाला भी। यहाँ पे हम सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं, सॉल्ट डाल लेते हैं। अपनी मूली के पराठे हम जो बनाएंगे उसकी स्टफिंग हम रेडी कर रहे हैं। साथ में ज़ीरा थोड़ा सा कूट कर डाल दिया, और अजवाइन डाल दिया, ठीक है। बस ये चीज़ इसमें जाएंगी। वाइट वाला जो पार्ट रहता है हरी प्याज का, वो ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा ग्रीन वाला पार्ट ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सी मैं बचा रही हूँ आलू के पराठे जो हम बनाएंगे उसमें ऐड करने के लिए। थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें डाल दूँगी, और थोड़ी सी आलू के पराठे जो बनाएंगे उसके लिए डाल दूँगी, क्योंकि ज़ोएब भाई मूली के पराठे नहीं खाता है, तो इसलिए मम्मी उसके लिए आलू के पराठे बना देंगी, और हम दोनों, मम्मी और मैं जो है वो मूली के पराठे खा लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो भी डालूँगी। अच्छा सा कलर आता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। थोड़ी सी हल्दी डाल दी, सिर्फ दिखने में जो है वो ये वाइट वाइट अभी लग रही थी, और बस हल्दी डालने के बाद ये पीली हो जाएगी। ये देखें, अब ये दिखने में भी अच्छी लग रही है, और बिल्कुल फरफरी है। इसमें बिल्कुल भी जो है वाटर नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हुई भी है, तो हमारे जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे।
अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मूली की सब्ज़ी बनाना। मूली हमने बॉईल करके निकाल ली, उसका सारा एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज़ आउट कर लिया। मस्टर्ड का ऑयल डाला, जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया उसमें हमने डाल दिए लहसुन बारीक कटा हुआ, साथ में हमने डाल दी आधी प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है वो इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्च हमने 5 से 6 ली थी, जिसको हमने फाइनली चॉप कर ली थी, बहुत मिर्चों वाली होती है ये, वो इसमें ऐड कर दी। अच्छी तरह से हरी मिर्च भी क्रैकल हो जाएगी और लहसुन तो हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था, प्याज भी थोड़ी सी हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाएगी। ये देखें मूली हमने जो है अच्छी तरह से इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्क्वीज़ आउट कर लिया था और बिल्कुल ये अभी ड्राई है। ठीक है, यहाँ पे जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी इस तरह से अच्छी तरह से, अब इसमें सारी मूली की सब्ज़ी जो हमने बॉईल की थी और पत्ते भी साथ में ही हमने बॉईल किए थे वो हमने इसमें ऐड कर दी और बस इसको अच्छी तरह से हमें भून लेना है। ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं होता है। मेरी मम्मी जो है वो इसी तरह से बनाती हैं, हरी मिर्चों वाली, और ये बहुत मज़े की लगती है खाने में। साथ में सॉल्ट डालें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ी सी हमने चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड कर दी है इसमें। हम इसमें चिली पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। जितनी भी सब्ज़ी होती है जिसमें कलर की या उसकी ज़रूरत नहीं होती उसमें हम चिली फ्लेक्स ही ऐड करते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, चिली फ्लेक्स भी डाला, और ये बहुत ज़्यादा चटपटी सी बनती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। साथ में मम्मी ने आलू के पराठों की भी प्रेप जो है वो साइड में स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। आलू के पराठे डिटेल में मैं किसी और दिन आप सबके साथ शेयर कर लूँगी। आज हम जो है वो फोकस करते हैं अपने मूली के पराठों में और मूली की सब्ज़ी में। मूली की सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी सी जो है वो रेडी हो गई। अब इसी वाले कुकर में हम फिर से सरसों का तेल डालेंगे, 1 कप हमने डाला है, और साथ में हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी वो हमने डाल दी, बिल्कुल फाइनली चॉप कर ली थी। साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरे का ऐड करेंगे और इसको हम कर लेंगे ब्राउन। अब हम अपनी मटर आलू गोभी की जो सब्ज़ी है वो रेडी कर रहे हैं। साथ में इसमें जब प्याज ब्राउन हो जाएगी हमने उसमें डाला 1 टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट, और आलू हमारे फ्रीज़ हुए हुए रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए 10 से 12। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट डाला, और साथ में डाल देंगे इसमें 5-6 टमाटर डाल देंगे। और क्योंकि हमारे ये जो है आलू फ्रीज़ हुए हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा छींटा आई थी। आपके आलू आपको जिस तरह से किसी भी शेप में काटने हैं वो आप कट कर सकते हैं। हमने बस एक आलू में से इस तरह से 2 कर दिए थे और बस वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें सीटी लगा देंगे हम जब तक आलू हमारे गल नहीं जाते। ठीक है, अब लस्सी को जो है उसको भी मैं ना करके रख देती हूँ, बाकी जब हम उसको पियेंगे उस वक्त उसमें बर्फ़ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है दही ले ली है। थोड़ी सी दही पहले की रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी, और थोड़ी मम्मी ने जो अभी जमाई थी वो डाल दूँगी, और बहुत मज़े की जो लस्सी है वो हमारी रेडी हो जाती है। 1 कप दही डाली, उसमें 1 कप ही दूध डाला है। ठीक है, अच्छा दही जो है वो ज़्यादा रहती है, दूध थोड़ा सा कम रहता है। उसमें डालेंगे हम सॉल्ट, और थोड़ी सी मैंने उसमें डाली शुगर। आप अगर डाइट पे हैं तो शुगर अवॉइड कर दें और खाली सॉल्ट डालकर भी अपनी लस्सी जो है वो पी सकते हैं। अभी बर्फ़ इसमें नहीं डालूँगी, इसको अच्छी तरह से हम जो है बस मिक्स करके सारी चीज़ें दही दूध सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, वो करके हम रख देंगे, और जब हम इसको पियेंगे उस वक्त हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे। यहाँ पे बस हमने इसको खोल के देखा, आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। टमाटरों को अच्छी तरह से हमें घोट लेना है, और बस ये जो हमने गोभी अपनी बॉईल की थी बहुत अच्छी गोभी थी, छोटी छोटी थी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट था गोभी में। बस वो हमने इसमें डाल दी और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इसी तरह से खोल कर पका लेंगे। अभी हमने इसको भून लिया है अच्छी तरह से, और अब हम इसमें डालेंगे मटर भी हमारे फ्रीज़ हुए हुए रखे थे तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। हमने 3 मुट्ठी समझ लें मटर के इसमें ऐड कर दिए थे। सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको जितनी गोभी पसंद है, जितने मटर या जितने आलू। ठीक है, हमें जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो हमने ऐड कर दी थी। यहाँ पे बस हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है अब, और ऑलरेडी मटर जो है वो फ्रीज़ हुए हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे। हमारी सब्ज़ी जो है आलू मटर गोभी की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और मूली की सब्ज़ी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें मूली की सब्ज़ी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है दिखने में, और ये खाने में भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत चटपटी सी भी लगती है और बहुत मज़े की भी लगती है। तो हमने आज ना ब्रेकफ़ास्ट में पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर हमने सुबह ब्रेकफ़ास्ट तो कर ही लिया था, और फिर इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है सारी चीज़ें बनाने में, तो फिर हम अपना लंच जो है वो कर लेंगे। अच्छा, आलू गोभी में मम्मी जो है अजवाइन डालना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो वो अभी उन्होंने डाल दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो है वो भुनेगी अच्छी तरह से, और तब तक हमारे सारी प्रेप जो है पराठे की वो स्टार्ट हो रही है। बस अब हमने गरम गरम पराठे जो है वो बनाएंगे, और साथ में हमारी जो सब्ज़ी हैं वो भी रेडी हो गई हैं। पराठे हम इसी तरह से बनाते हैं, दो वो बनाकर हम उनको वो करेंगे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
आप चाहें तो एक पेड़ा लेके उसमें भी सारी स्टफिंग करके और वो बना सकते हैं, बट हम हमेशा इसी तरह से बनाते हैं। तो मैं बस इसी तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी 2। इस तरह से ये देखिए मैंने छोटा सा बिल्कुल पेड़ा लिया है, क्योंकि हम थोड़े से बड़े पराठे, अगर आप छोटे पराठे बनाते हैं इससे भी ज़्यादा, तो इससे भी छोटा सा पेड़ा ले लें, तो फिर बहुत पतले से पराठे बनेंगे और बहुत मज़े के लगेंगे खाने में। सारे पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं इस तरह से। बस इनको हमने असेंबल करना है, बेल लेना है और बस इनको हम सेकेंगे और हमारे गरम गरम पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से अपने पराठे बनाते हैं। हम 2 तय वाले पराठे बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें ही स्टफिंग करके एक भी बना सकते हैं, बट ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी होता है, हमारे हिसाब से ये ज़्यादा ईजी होता है, तो हम तो इसी तरह से बनाते हैं। मैंने एक बेल के साइड में रख दिया, छोटा सा हमने उसको बेला है, और अब दूसरा वाला पेड़ा मैंने लिया है। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से बेल दूँगी। मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब नेक्स्ट जब आप अपने मूली के पराठे या आलू के पराठे या किसी भी चीज़ के पराठे सर्दियों में बनाएंगे, तो इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें जितनी भी आपको स्टफिंग ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जितनी भी जैसी भी पसंद है वो आप इसमें ऐड कर लें, कम या ज़्यादा। हम थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो मैंने जितनी स्टफिंग ऐड करनी है वो मैंने इसमें डाल दी है एक साइड पे, और अब जो दूसरी वाली मैंने साइड बेल के रखी थी, इसके ऊपर मैं उसको इस तरह से रख दूँगी। इसमें मम्मी ने अजवाइन भी डाली थी, इससे बहुत अच्छी तरह से पराठे जो हैं वो हज़म हो जाते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है, साइड सारी इसकी सील कर देनी है। आप इसको खोल कर ही खोल कर भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। हम तो इसको उसमें कर लेते हैं और ये बहुत पतले पतले से पराठे जो हैं वो हमारे रेडी हो जाते हैं। बस इनको अच्छी तरह से हमने सील कर दिया था, और बस इसमें थोड़ी सी मैंने खुश्की लगा ली थी, और बस इसको बेल लूँगी हल्के हाथों से, और ये हमारे जो पराठे हैं बड़े साइज़ के भी बन जाएंगे और पतले भी बन जाएंगे। तो इस तरह से बहुत इजी रहता है बनाना, और फटते भी नहीं हैं पराठे। और उस तरह से जब बनाती हूँ तो मेरे से तो वो बन ही नहीं पाते, बन तो जाते हैं बट इतने बड़े बड़े जो हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो हम इसी तरह से बनाते हैं शुरू से, तो हमें इसी तरह से आदत है। बस इसको पैन को हमने गर्म कर लिया था अच्छी तरह से, और उसके ऊपर मैंने अपना पराठा जो है वो डाल दिया। पहले एक साइड इसको मैंने अच्छी तरह से सेक लिया, और फ्लेम को थोड़ी सी हमने मीडियम कर लेनी है, ठीक है। और बस इसमें मैं लगा दूँगी असली घी, और इतनी देर में वो उस साइड से पकेगा। उसके बाद इसको हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम अच्छी तरह से घी जो है वो लगा लेंगे। घी लगाने के बाद पहले मैंने चेक किया, नीचे से भी अच्छी तरह से सिक गया है वो, और अब मैं इस साइड पे घी लगाऊंगी, और फ्लेम को हमें कम कर लेना है। और हम क्योंकि क्रिस्पी से पराठे खाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक जो है इसको सेकूँगी, और इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लूँगी, और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से कुरकुरे से जो पराठे हैं ना वो रेडी हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को बिल्कुल मुलायम से पराठे पसंद होते हैं, और कुछ को जो है वो ऐसे कुरकुरे पसंद होते हैं। हमें तो इस तरह से ही पसंद है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। हमारे घर में कोई भी सॉफ्ट से पराठे जो है वो नहीं खाता है, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए हम देखें इनको बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे। इनको अच्छी तरह से प्रेस कर करके हमें सेक लेना है, और ये बहुत मज़े के लगते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्लेम को मैंने कम करके ना अच्छी तरह से इसको ये देखें सेक लिया है, और ये बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। और मैं थोड़ी देर और इसको सेक लूँगी प्रेस कर करके। इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे और सेकते जाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और बस हमारा पहला मूली का जो पराठा है वो रेडी हो गया है। थोड़ी सी फ्लेम में अब हाई कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। तब तक मैंने अपने दूसरे पराठा जो है वो भी बेल लिया है, बस अब वो इसमें डाल दूँगी, और इस तरह से अपने सारे पराठे जो हैं वो रेडी कर लेंगे।
बन गए हमारे मूली के पराठे सारे। अब कर लेते हैं प्रेप अपने आलू के पराठों की। आलू के पराठे भी बहुत सिंपल हैं, उसमें भी हमने स्टफिंग में सारी वही चीज़ें डाली थी। अच्छा, मूली के पराठे अभी बने नहीं, अभी मैं आप लोगों को एक ना वो वाला पराठा भी बना के दिखाती हूँ। जैसे एक हमने पेड़ा लिया है और उसके अंदर हमने स्टफिंग डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और बस इसको हम बेल लेंगे। पर पता है ये वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छा जो है वो बनता नहीं है मुझसे। मतलब जैसे हम पतला सा बड़ा सा बनाते हैं ना वैसा मुझसे बनता नहीं है, ये हमेशा इस तरह से फट जाता है। बट ठीक है, मैनेज हो जाता है। बट वो वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वो बड़े भी बनते हैं। अब मैंने इसको सेकने के लिए रख दिया था बनाकर, एक आप लोगों को दिखाने के लिए। और साथ में मैं अब आलू के जो पराठे हैं वो बना लूँगी इसी तरह से जैसे हम बनाते हैं वैसे। 2 वो ली थी हमने और उसमें बस इस तरह से आलू डाल दूँगी, स्टफिंग जितनी भी हमें डालनी है, और बस इसको कवर कर देंगे दूसरे वाले उससे। तो इसी तरह से सिंपल भी रहते हैं और ईज़ी भी रहते हैं, और हमें इस तरह से ज़्यादा ईज़ी लगते हैं तो हम इसी तरह से बना लेते हैं। बस इसमें डस्ट की हमने थोड़ी सी खुश्की, और बस इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। और ये फटते भी नहीं है और ये बड़े भी रहते हैं, लंबे भी हो जाते हैं और पतले भी हो जाते हैं। वो वाला इतना पतला भी नहीं हुआ, और अब उसको मुझे थोड़ी ज़्यादा देर तक सेकना पड़ेगा। ये देखें, ये छोटा भी रह गया है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है ये, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम वो वाले बना लें। मूली के पराठे अब हो गए हैं कंप्लीट। आलू के पराठे बना लेते हैं जल्दी से, और फिर अपनी लस्सी में बस हमने आइस डालनी है और सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। इसीलिए मम्मी ने सारी सब्ज़ी जो है वो पहले ही बना ली थी, क्योंकि फिर गरम गरम पराठे हम जल्दी से खा लेंगे। और ऐसा होता है ना कि पराठे रखते ही बिल्कुल सील जाते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर कोई बना रहा है तो मम्मी और ज़ुएब भाई जो है वो अकेले खा लें, या ज़ुएब भाई अकेले पहले खा लें, हम सब एक साथ ही खाते हैं। तो फिर इसलिए हमें जल्दी से अपने पराठे जो है वो रेडी कर ले रही हूँ, और उसके बाद हम अपने गरम गरम पराठे जो हैं वो खा लेंगे। सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई थी, बस इसकी भी मम्मी प्लेटिंग कर रही हैं, और बस सारी चीज़ें तो हमारी रेडी है। बस एक और आलू का पराठा मैं बनाऊँगी और बस फिर हम अपना खाना जो है वो खाएँगे। यहाँ पे मम्मी ने आलू गोभी की जो सब्ज़ी थी मटर वाली वो निकाल ली है, और यहाँ पे हमारे पराठे भी पूरे रेडी हो गए हैं। बस मैंने एक या 2 पराठे जो है आलू के बना लिए थे, और बाकी 3 पराठे मैंने मूली के बना लिए थे। तो बस ये हमारा लंच हो गया, और यही हमारा डिनर भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पराठे हैं, किसी ने भी इतने नहीं खाए थे, और आधे से ज़्यादा कोई ये खा ही नहीं पाता है। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं और बहुत मज़े की लग रही थी। हमने साथ में चटनी भी बना ली थी टमाटर वाली, और दही भी रख ली थी। दही के साथ पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और हम सुबह के टाइम खाते थे और बहुत मज़ा आता था पहले जब हम खाते थे। अब तो बस हमने दोपहर के टाइम बनाया था, और इसलिए मम्मी ने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ भी जो है वो साइड में बना ली थी, ताकि हम जब खाएंगे तो फिर सब्जियों से भी खा लेंगे। लस्सी में आइस डाल ली थी मम्मी ने, और उसको अच्छी तरह से वो कर ली थी, तो इसमें ऊपर अच्छी तरह से बर्फ़ जो है ना वो आ गया था। लस्सी भी हमारी बहुत मज़े की बनी थी। सर्दियों में तो ज़्यादा कोई भी, मतलब सर्दियों में तो लस्सी कोई पीता ही नहीं है, तो फिर इसलिए लास्ट का गर्मियों का टाइम है, और अब तो बस ठंड आ जाएंगी, तो फिर इसलिए मम्मी ने लस्सी भी बना ली थी, क्योंकि ज़ोएब भाई की बहुत ज़्यादा फेवरेट है लस्सी। वो पराठों के साथ ज़रूर खाता है, पीता है, मतलब पराठे खाता है और लस्सी पीता है। तो यहाँ पे हमारी लस्सी भी हमने रेडी कर ली थी। ये देखें हमारी लाल वाली टमाटर की चटनी, इसके साथ भी पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। और दही ले ली थी हमने, और थोड़े से और ये हमारी दोनों सब्ज़ी हो गई हैं, और थोड़े से मूली के पराठे और थोड़े से आलू के पराठे, और बस हम 3 ही लोग हैं, तो इतने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे। बल्कि मुझे और भी कम मूली लेनी चाहिए थी। मैंने 3 मूली ली थी और वो भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो आप 1 ही मूली लें, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए इनकी जो वो है ना थोड़ी सी क्वांटिटी हमें कम ही लेनी चाहिए। सबसे पहला वाला बाइट मम्मी खाएंगी दही के साथ। मम्मी मुझे खिला रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं तो अपना पराठा दही के साथ ही खाती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये खाने में। बहुत मज़े का था और बहुत टेस्टी था। मैंने तो मूली का ही पराठा खाया था, क्योंकि अभी फ़र्स्ट टाइम जाड़ों में सर्दियों में जो है वो हमारे मूली का पराठा बना था, तो इसलिए मैंने मूली का खाया था। अब आलू के तो हर वक्त बनते ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बस हम अपना लंच जो है वो कर रहे हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो थोड़ी सी भी अगर कहीं भी आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब हम अपने लंच को एंजॉय करते हैं, और आप सब देखिए कि कितना मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें खाने में, और इनको बनाने में भी इतना ही मज़ा आता है और इनको खाने में भी इतना ही मज़ा आता है। मूली की सब्ज़ी भी मैंने टेस्ट की। अच्छा, मूली की सब्ज़ी भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप सब ज़रूर ट्राई करके देखिएगा हमारे तरीके से, आपको
बहुत मज़ा आएगा और बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत चटपटी सी भी रहती है। थोड़ी सी मूली की मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी और थोड़ी सी मूली के हमने पराठे बना लिए थे। तो बस इस तरह से हमारा जो लंच है वो हो जाता है। और साथ में एक सब्ज़ी भी बना ली थी मम्मी ने कि अगर किसी को मतलब मूली की सब्ज़ी ज़ुहैब भाई नहीं खाता है तो वो अगर इससे खाना चाहे तो वो इससे भी खा सकता है। बट वो किसी तरह की भी कोई भी सब्ज़ी जो है वो नहीं खाता है। वो या तो दही से पराठा खा लेगा या फिर चटनी से खा लेगा। तो इस तरह से बस हो जाता है हमारा जो लंच है वो हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा मैंने आलू का पराठा भी लिया था और साइड में मूली का भी मम्मी के साथ मैं खा रही थी। बहुत टेस्टी बना था। आप सब ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप सबको खा के। आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ मैंने खाया था, बहुत मज़े का लग रहा था और दही के साथ भी बहुत मज़े का लगता है और लस्सी के साथ तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल।